ये खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां एक पति पत्नी ने 10 साल की एक लड़की के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और इस बच्ची के साथ अत्याचार और प्रताड़ना की जो तस्वीरें आई हैं हमारे पास, वो किसी भी सभ्य समाज के लिए सही नहीं हो सकती। अगर आज आप ये तस्वीरें देख लेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। 10 साल की इस बच्ची को करीब 1 महीने पहले इस परिवार ने अपने घर के कामकाज करने के लिए अपने घर में नौकरी पर रखा। इस बच्ची से कहा गया कि उसे इस परिवार में 2.5 साल की एक बच्ची की देखभाल करनी होगी। लेकिन जब उसने उनके घर पर काम करना शुरू कर दिया, जब बच्ची आ गई घर में, तो ये जो परिवार है ये उस 10 साल की बच्ची से घर के सारे काम कराने लगा। अब आप सोचिए 10 साल की बच्ची के लिए घर के सारे काम करना कितना मुश्किल होगा। और जब उससे कोई गलती हो जाती थी तो ये परिवार, ये पति और पत्नी उसे बुरी तरह पीटते थे, प्रताड़ित करते थे, घायल कर देते थे। यहां तक कि इन लोगों ने उसके चेहरे को जला भी दिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये पति पत्नी पढ़े लिखे लोग हैं। इनका नाम है पूर्णिमा बागची। ये महिला इंडिगो एयरलाइंस में पायलट है। अब आप सोचिए, जिस परिवार ने इस बच्ची को रखा अपने घर में, वो महिला एक एयरलाइंस में पायलट है। उस महिला की उम्र 33 साल है, पढ़ी लिखी होगी। उसका जो पति है कौशिक बागची, वो एक दूसरी एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ का हिस्सा है, ग्राउंड स्टाफ की नौकरी करते हैं और उनकी उम्र लगभग 36 वर्ष है। और इस मामले में अब इंडिगो एयरलाइंस ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वो इस मामले की जांच पूरी होने तक इस महिला पायलट को उसके काम से हटा रहे हैं। अब आप देखिए, इतने पढ़े लिखे और समझदार कहे जाने वाले ये लोग इस लड़की पर किस तरह का अत्याचार करते थे। आप खुद इस पीड़ित लड़की की कहानी उसी की जुबानी पहले सुनिए और फिर हम आपको यह बताएंगे कि लड़की के परिवार ने बाद में इस पायलट का क्या हाल किया। क्यों मारते थे? काम नहीं ठीक से करते हैं ना, इसीलिए। आप क्या क्या काम करते थे वहाँ पे? बस बच्चा खिलाने के लिए पहले बोलता था और फिर पूरा काम करके धीरे धीरे करवाने लगा। क्या क्या काम करते थे आप घर में? पहले बच्चे खिलाते थे ना और फिर धीरे धीरे पूरा काम करवाने लगा। तो मारने की वजह क्या थी, क्यों मारते थे? वो वर्दी उर्दी जल गया था ना, इसीलिए यही प्रेस से यहाँ जला दिया था। अच्छा, जो आपको प्रेस से, तो हर रोज आप 2 महीने पहले वहाँ लगाए गए थे, किसने लगवाया था आपको? हमारा पापा ने लगवाया था। तो मारते रोज थे? हाँ। तो इस बच्चे के शरीर पर अगर आप देखेंगे, मैंने इस बच्ची की तस्वीरें देखी हैं, उसके शरीर पर कई जगह जलाने के निशान हैं। आंखों के नीचे इतना मारा गया है कि पूरे आंखों के नीचे निशान पड़ गए हैं, लाल निशान पड़ गए हैं, आंखें सूज गई हैं, चेहरा सूजा हुआ है, इतनी ही उसकी पिटाई की गई है और हाथों पर जलने के निशान हैं। निशान इतने खराब हैं कि हम आपको दिखा नहीं रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने तस्वीरों को थोड़ा ब्लर कर दिया है क्योंकि ये तस्वीरें ऐसी हैं कि आपको विचलित कर सकती हैं। अब आप सोचिए, आप इन तस्वीरों को देखकर ही विचलित हो जाएंगे, लेकिन जिस परिवार ने इस बच्ची को इतने घाव दिए हैं, वो इतने अत्याचार करते हुए भी जरा भी विचलित नहीं हुआ इस 10 साल की बच्ची पर। और जब इस नाबालिग बच्ची पर हो रहे अत्याचारों के बारे में इसके परिवार को पता चला तो उसने पुलिस में शिकायत की और आसपास के लोगों को जब इसका पता चला तो कुछ लोग इस पायलट महिला और उसके पति के घर के बाहर इकट्ठा हो गए और इस पति पत्नी की लोगों ने बुरी तरह से पिटाई की। और इससे पता चलता है कि हमारे समाज में किस तरह कुछ लोग खुद को भी कानून से ऊपर समझने लगते हैं। ये पिटाई जब इनकी हो रही है, इनकी तस्वीरों को देखकर आपके मन में सवाल जरूर उठेगा कि क्या अब हमारे देश में सारा काम भीड़ ने अपने हाथों में ले लिया है। पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। तो इनके घर के आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। इसमें हो सकता है उस बच्ची के कुछ समर्थक भी हों, कुछ परिवार के लोग भी हों, हम कह नहीं सकते। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया इस पति पत्नी के साथ, वो भी आपने देख लिया। ये दोनों ही तस्वीरें किसी भी सभ्य समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इन तस्वीरों में हमारे समाज की एक सच्चाई भी आपको पता चलती है। अब देखिए,
इसमें कुछ सवाल हैं आपके लिए। पहला सवाल तो यह है कि इतने पढ़े लिखे लोग, जो महिला पायलट है जिसका पति इतना पढ़ा लिखा है, अच्छा पैसा कमाते हैं, उन लोगों ने सिर्फ एक 10 साल की बच्ची को अपने घर में, नाबालिग बच्ची को अपने घर में कामकाज के लिए रख लिया। जो बच्ची ट्रेंड नहीं है उस बच्ची से सारा काम करवा रहे हैं और फिर उस पर अत्याचार कर रहे हैं। यह गैर कानूनी है, यह अपराध है। ऐसे परिवारों को, छोटे बच्चों को अपने घर पर काम पर नहीं बल्कि उन्हें स्कूल भेजना चाहिए था, उसकी एजुकेशन का पैसा देना चाहिए था, लेकिन इस परिवार ने उल्टा किया, जानते हुए कि यह अपराध है। दूसरी गलती इस बच्ची के परिवार की भी है। बच्ची के परिवार को इस बच्ची को स्कूल में पढ़ाना चाहिए। आजकल इतनी सारी सरकार की योजनाएं हैं, बच्ची के परिवार ने इसको काम पर क्यों लगाया, यह उनकी गलती है। और तीसरी बात यह है कि जो भीड़ है उसने कानून को अपने हाथ में ले लिया और सारा फैसला खुद करने की कोशिश की।